जय माता की दोस्तों। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी वर्ष भर में एक बार ही आती है। सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है, सबसे कठिन एकादशी मानी गई है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है और जल का दान किया जाता है। और जो साधक निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं, वह अगर पूरे साल का व्रत ना कर पाए तो निर्जला एकादशी पर जल का दान अवश्य करे और निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखें। एकादशी की पूजा विधि देखते हुए निर्जला एकादशी पूजन करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद आपको चौकी लगा लेनी है और चौकी पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। और अब आप यह पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर चौकी लगाकर भी इस पूजा को आप कर सकते हैं। और ना जो और आपको बस ये ध्यान रखना है कि पूजा का मुख उत्तर की तरफ हो और आप पूजा का मुंह उत्तर की तरफ रखें, थोड़े से फूल रखें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को स्थापित करें। जो भी फोटो चित्र आपके पास हो उन्हें विराजमान करें और लड्डू गोपाल को भी आपको चौकी पर स्थापित करना है। साथ में गणेश जी की भी आपको स्थापना कर लेनी है। तो देखिए, हमने यहाँ पर गणेश जी, लड्डू गोपाल जी, श्री हरि विष्णु भगवान जी को स्थापित कर लिया है। एक पात्र लेना है आपको, गेहूँ ले ले या आप एकादशी के दिन सफ़ेद तिल ले सकते हैं। चावल आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। इसके बाद हमें एक घड़ा लेना है जो कोरा घड़ा है, क्योंकि आज के दिन मिट्टी के कोरे घड़े का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उसका दान दिया जाता है। जिसे भी आप दान दें वो अपने यूज में इस घड़े को लाए, ऐसे व्यक्ति को आपको दान देना है। इसके साथ ही उस पर एक मिट्टी का ढक्कन रखें। इसके बाद मौसम के हिसाब से जो भी फल हो, खरबूजा, तरबूज, आम, केले, आपको फल लेने हैं। फूल की सहायता से हमें स्नान के भाव से गणेश जी, श्री हरि विष्णु भगवान जी, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। ठीक उसी तरह हमें गणेश जी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है। भगवान को यह पूजन करना है और वस्त्र रूपी आप इनको कपड़ा भी अर्पित कर सकते हैं जो इनका अंगोछा होता है, या फिर आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को चंदन रोली लगाइए और माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाइए, क्योंकि देखिए किसी भी पूजा में गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम होता है। तो सबसे पहले हमें अपनी पूजा में गणेश जी का पूजन करना है। गुड़हल का फूल मिले तो गुड़हल का फूल ले लीजिए, नहीं तो जो भी आपके आसपास फूल हो आप वो फूल भी श्री हरि भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं। हाथ का पंखा, चक्र उन्हें ज़्यादा प्रिय हैं, उन पर भी आपको रोली कुमकुम लगाना, टीका लगाना है। और इस कठिन एकादशी को ऐसे महीने में करना चाहिए। ये कठिन एकादशी जो है जून के महीने में ही आती है। तो आपको इसमें बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहन के स्वच्छ होके ही इस पूजा को करना है। और फल, ऋतु फल चढ़ाने हैं। ऋतु फल चढ़ाने के साथ ही साथ आपको 100 मीटर कपड़ा या एक अंगोछा दान में अवश्य देना है। इस घड़े में हमने जल तो भर दिया है लेकिन चीनी नहीं डाली, क्योंकि देखिए मीठा डालने से घड़े में जो पानी है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप इसमें मीठा ना डालें। जब आप दान करें तो चीनी अलग और जल अलग दान करें। थोड़ा सा मिलाकर गिलास में आप बनाकर दे सकते हैं। और इसके बाद हमने पुष्प तिल का दान किया है। हमने यहाँ पर एक पंखा भी लिया है, बांस का पंखा लिया है। यहाँ पर हमने अंगोछा लिया है और इस पर आप जो भी दान करना है, तिल के लड्डू भी दान कर सकते हैं, कोई मिठाई भी दान कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। चीनी में आप दक्षिणा रखना ना भूलें। कोई भी दान करे, ऋतुफल का दान करे, बस ये ध्यान रखना है कि दक्षिणा बिना हमारा दान पूरा नहीं होता। तो इस दिन की ये एकादशी इतनी बड़ी मानी जाती है। मैं तो यही कहूँगी, जो मेरी माताएं बहनें संपूर्ण साल एकादशी का व्रत नहीं रखती हैं वो आज के दिन व्रत रखें, और व्रत नहीं रख सकती तो सुबह उठे और स्नान करके
आपको एक पंखा, एक वस्त्र और थोड़ी सी चीनी या कोई लड्डू बनाकर दान में अवश्य दे। तो ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। आपको ये निर्जला एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। और इस तरह से आपको श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। जय श्री हरि।